कल्पना कीजिए कि स्वर्गीय प्राणी, जिनकी शानदार उपस्थिति और रूपरचना हमारी सांसारिक समझ से परे है, परमेश्वर की महिमा और उनकी दिव्य योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाइबल में विभिन्न प्रकार के स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और दायित्व है। ये प्राणी न केवल परमेश्वर की सेवा करते हैं, बल्कि मानवता के साथ भी गहरा संबंध रखते हैं, जो उनकी भूमिका को और भी रोचक और रहस्यमय बनाता है। सिराफिम को 6 पंखों वाले प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर मंडराते हैं और निरंतर उनकी पवित्रता की घोषणा करते हैं। यशायाह 6:2-3 में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। सिराफिम उनके ऊपर खड़े थे, प्रत्येक के 6 पंख थे, और वे एक दूसरे से पुकार कर कहते थे, पवित्र 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 यहोवा सेनाओं का परमेश्वर है। इनके पंखों में से 2 पंख उनके चेहरे को ढकते हैं, 2 पैरों को ढकते हैं, और 2 पंख उड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह उनकी विनम्रता और परमेश्वर की पवित्रता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सिराफिम की उपस्थिति परमेश्वर की महिमा और पवित्रता का प्रतीक है, और उनकी निरंतर प्रशंसा यह दर्शाती है कि परमेश्वर की पवित्रता अनंत और अद्वितीय है। केरूबीम को परमेश्वर के रहस्यों और पवित्र स्थानों की रक्षा करने वाले प्राणियों के रूप में जाना जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हव्वा के अदन से निष्कासन के बाद परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए केरूबीम और एक जलती हुई तलवार रखी। उत्पत्ति 3:24। यहेजकेल की पुस्तक में इनका और भी विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां इन्हें 4 चेहरों वाले प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है, एक मनुष्य का चेहरा, एक सिंह का चेहरा, एक बैल का चेहरा और एक ईगल का चेहरा। यहेजकेल 10:14। इनके पंखों से निकलने वाला तेज प्रकाश परमेश्वर की महिमा और शक्ति को प्रकट करता है। केरूबीम न केवल रक्षक है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक भी है, जो उनके रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं। महादूत मीकाएल को एक शक्तिशाली योद्धा और स्वर्गीय सेना के नेता के रूप में चित्रित किया गया है। दानिएल की पुस्तक में उन्हें परमेश्वर की प्रजा की रक्षा करने वाले महान राजकुमार के रूप में संदर्भित किया गया है। दानिएल 12:1। प्रकाशित वाक्य में मीकाएल और उनके स्वर्गदूतों ने अजगर, शैतान के खिलाफ युद्ध किया, जो भलाई और बुराई के बीच एक महान संघर्ष का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 12:7। मीकाएल का व्यक्तित्व न्याय, साहस और दुष्ट शक्तियों पर दिव्य विजय का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी भूमिका न केवल युद्ध में है, बल्कि परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकार की स्थापना में भी है। दूत गब्रिएल दूसरी ओर शुभ समाचार के वाहक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने मरियम को यीशु के जन्म की घोषणा की। फिर स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, हे आयन्य, तू अनुग्रह से परिपूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। लूका 1:28। गब्रिएल ने जकरिया को यह भी बताया कि उनके पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होगा। लूका 1:19। गब्रिएल की भूमिका परमेश्वर के रहस्योद्घाटन को संप्रेषित करना और लोगों को आशा और दिशा प्रदान करना है। उनकी उपस्थिति हमेशा महत्वपूर्ण संदेशों के साथ होती है, जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बाइबल में अन्य स्वर्गीय प्राणियों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे सिंहासन, शासन, प्रधानता और अधिकार, जो एक जटिल स्वर्गीय पदानुक्रम का सुझाव देते हैं। यद्यपि पवित्र शास्त्र इनकी भूमिकाओं का विस्तृत वर्णन नहीं करता, लेकिन ये उपाधियां स्वर्गीय दुनिया में विभिन्न स्तरों की शक्ति और जिम्मेदारी का संकेत देती है। सिंहासन का उल्लेख कुलुस्सियों 1:16 में एक स्वर्गीय संरचना के रूप में किया गया है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। ये परमेश्वर के न्याय और अधिकार के वाहक माने जाते हैं और राष्ट्रों और लोगों को शासित करने के लिए स्वर्गीय आदेश लाते हैं। शासन अन्य स्वर्गदूतों पर नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं और ब्रह्मांड के संचालन की निगरानी करते हैं। प्रधानता और अधिकार का उल्लेख इफिसियों 6:12 में किया गया है, जहां पौलुस आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और दुष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वर्गीय पदानुक्रम और स्वर्गदूतों की भूमिका हमें यह भी सिखाती है कि दिव्य और मानवीय के बीच कैसे संबंध होता है। विभिन्न अवसरों पर
स्वर्गदूतों को मुक्ति, सुरक्षा और संदेशों को प्रसारित करने के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, एक स्वर्गदूत ने पतरस को जेल से मुक्त किया। प्रेरितों के काम 12:07 और स्वर्गदूतों ने यीशु को जंगल में उपवास के बाद सेवा दी। मत्ती 4:11। ये घटनाएं दर्शाती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने और मानवता की सहायता करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इन स्वर्गदूतों की उपस्थिति और कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि वे स्वर्ग और आध्यात्मिक दुनिया में कितने महत्वपूर्ण हैं। वे संदेशवाहक, रक्षक और परमेश्वर की इच्छा के निष्पादक के रूप में कार्य करते हैं। बाइबल के महत्वपूर्ण क्षणों में मानवता के साथ संवाद स्थापित करते हैं। उनका अस्तित्व हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि दिव्य और मानवीय के बीच एक सतत संपर्क है और परमेश्वर अपनी सृष्टि के लिए निरंतर चिंता रखते हैं। यदि आप इन स्वर्गीय प्राणियों और उनकी भूमिकाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वचन जीवित को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पवित्र शास्त्र के खजाने को खोजते हैं और ईसाई विश्वास के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारे अगले वीडियो को न चूकें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने।